मोदी को टक्कर देंगे। बोलो सामने रिवॉल्वर दो, सामने उठो तब खाएंगे। बोले हमारे वो जब से जन्म लिए हैं तब से मेरे पूरे परिवार को पहरा लगा है। ये भिखारियों को उठा के हम पे पहरा दिया है, इसलिए आज हम खिलाफ हैं। कभी भी हमें अगर सामने आ जाए, सामने से गोली मारेंगे, पीठ पीछे नहीं। पीठ यही था कि अमित शाह के मंच पे उन्होंने एक महिला को गले लगाने की कोशिश की। महिलाएं कपड़ा पहनती हैं काजी, ऐसे सिसिया के बोलते हैं, पहले पहनती थी कहा, महिला को हमेशा देखते थे। और सदन में उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थे, समझो दोनों बुढ़ा किया, दोनों बात किया, उसको इस्तीफा देने को बनाना किसको चाहिए? हम तेजस्वी यादव को लाने, युवा नेता है, एक बार उसको मौका दीजिए तेजस्वी यादव को। मुद्दा पर बात होना चाहिए, रोजगार पर बात होना चाहिए, शिक्षा पर बात हो, महिला के सुरक्षा पर बात होना चाहिए। ये विकास पुरुष कहा क्या किए नीतीश कुमार थे, इनका नाम था सुशासन बाबू नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम 24। मैं पुष्पा है, अभी आप पहुंची हूँ स्टेशन पटना जंक्शन और बता दूं आपको कि चुनावी माहौल चल रहा है 2025 का कि कौन बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। हम सभी लोगों से पूछते हैं, जनता के बीच में है और जनता से पूछते हैं कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किसको बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री बिहार के। युवाओं की पुकार तो पिछले ही बार थी, 7-8 से जो चूक गए तेजस्वी यादव जी। सब लोग अब थोड़ा और ज़्यादा 5 साल में हमारी पार्टी, हमारे कैडर, हमारे लीडर और मजबूत हुए हैं, तो अब तो तेज़ रफ्तार और तेजस्वी सरकार ही बनेगी। और तेजस्वी को जो बेरोज़गारों के लिए जो चाहत है, युवाओं के प्रति जो उनका रुझान है तेजस्वी यादव के लिए, और उनके पिताजी और माताजी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्षेत्रों में जो बिहार एक मामले में बदनाम हुआ करता था, उसको उन्होंने बहुत सारे चीज़ों में सुधार किया। बच्चे बच्चियां नहीं पढ़ाई के पीछे भी बहुत पीछे थे, और बच्चियों का भी परसेंटेज पढ़ाई का, एजुकेशन का बहुत आगे गया। कंप्यूटर एजुकेशन लोग कंप्यूटर एजुकेशन नहीं लगे, टेक्निकल एजुकेशन में बिहार के बच्चे आए। वो सिर्फ लालू प्रसाद, सिर्फ अगड़ी जाति नहीं, पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित और माइनॉरिटी के बच्चे भी टेक्निकल एजुकेशन और डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल कोर्सेज को उन्होंने अडॉप्ट किया, और बिहार के विकास में एक 4 चांद लगा। बिहार में खुशहाली लाने का काम लालू राबड़ी के 15 सालों में हुआ था। जो समाज में अछूत, जिसे हड्डी छुआया जाता था, उनके लिए आज कुर्सी दिया जाता है। ये लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व और नेतृत्व क्षमता का कमाल है। बिहार जैसा सामंती राज, जहाँ दलितों पिछड़ों को इतना पिछड़ा समझा जाता था अगड़ी जाति द्वारा, एक तरह समझिए उनको जानवर जितनी भी तरजीह नहीं मिलती थी, उनको जानवर से भी बदतर समझा जाता था। जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जाते थे, आज उनके बच्चे स्कूल में टीचर, उनके बच्चियाँ हो रही है। जिनके बच्चे कॉलेज तक नहीं जाने दिया जाता था, उनको कहीं ना कहीं उनको गांव में ही रोक दिया जाता था। अरे तोर बेटा पढ़ के गवर्नर बनता रहे, कुछ कहा कि ऐसा कहा जाता था सामंती लोगों द्वारा। उनको शाम में उनको इतना कम मजदूरी दिया था, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते थे। लेकिन अमित शाह हाल ही में बिहार दौरे पे आए थे 2 दिन का, और बापू सभागार से बोले अमित शाह कि सिर्फ राबड़ी और लालू जंगल राज से ही जाने जाएंगे। 90 से पहले जो हमारा जीडीपी था, बिहार का जीडीपी देश की जो एवरेज जीडीपी थी उसका आधा से भी कम था। जो बेरोजगारों का जो शैक्षणिक, जो हमारी एजुकेशनल परफॉर्मेंस थी, वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत पिछड़ा था। लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी के उन शासनकाल में हम जो हिंदुस्तान की जीडीपी थी उसके बराबर में जो एवरेज जीडीपी थी वहाँ आए। जो हमारा एकेडमिक कोर्सेज था, जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स में जो हमारा पार्टिसिपेशन था, शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में जो हमारा अनुभव था, हमसे झारखंड अलग करके हमारे विकास को कुछ धूमिल किया गया, हमारी जो रॉयल्टी थी उसको छीना गया। उसके बाद कुमार जी तो बोलते हैं हमने किया, 2005 से कुछ था। 2005 से पहले यही था कि अमित शाह के मंच पे उन्होंने एक महिला को गले लगाने की कोशिश की। महिलाएं कपड़ा पहनती हैं काजी, ऐसे सिसिया के बोलते हैं, पहले पहनती थी कहा, महिला को हमेशा देखते थे। और सदन में उन्होंने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थे, लड़का लड़की ये करवे ना करता है जी। तो ये उनका जो दिमाग है, 2005 में जो उनको बताया मैं, 30,000 मेगावाट बिजली लालू प्रसाद यादव की UPA 1 की सरकार ने दिया। 30,000 किलोमीटर रोड के लिए फंड लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। 64,000 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए रघुवंश बाबू ने दिया। रामविलास पासवान जी उस वक्त स्टील मंत्री थे, उन्होंने 90,000 करोड़ रुपया बरौनी रिफाइनरी और दूसरे चीज़ों को डेवलपमेंट। आज ये बता दें कि ये 11 साल में मोदी जी से कितना ला पाए हैं, किन क्षेत्रों में क्या ला पाए हैं, इसका उनको बताना होगा।
और वो जो भी विकास है उनका घर पहुंचने का उम्मीद रखते हैं। इधर आइए ना जो हड्डी छुआता था वो भूल गए, जो दलित पिछड़े कुत्ता समझते थे, कुत्ता के देह पर चढ़े थे, वो भूल गए क्या? हड्डी छुआता था। कहने का मतलब है, पर सुनिए, ये कहे कि अमित शाह कि लालू जी जंगल राज से जानते हैं। पूछिए यही अमित शाह महोदय जी से कि जंगल राज तो लालू जी से जंगल राज से जानते हैं। अब कौन जंगल राज है? क्यों आज के पेपर में देखे हैं कि मर्डर क्राइम रुक रहा है। आपके रिवीजन में सब चीज, आपका रिवीजन महंगाई, आपके रिवीजन में गरीबों का। तो लालू जी के समय में महंगाई नहीं था? नहीं था। वो घड़ी चलता था, हम लोग देखे हुए हैं कि होता नहीं है। अभी देखिए आपको अनाज मिला है, 4 किलो चावल मिला है, 2 किलो चावल जा रहा है, 2 किलो कहाँ जा रहा है? घुसपैठी में। कब है? तो चुप रहो। गेहूं और चावल घोटाला हो रहा है हर डीलर से जो बट रहा है। हमको 6 किलो मिल रहा है और उसको 3 किलो चावल दे रहा है। 3 किलो कहाँ जा रहा है? डीलर से कमीशन के सेल में जा रहा है। क्या भाई नहीं दिया, अरे चुप रहो। नहीं दिया, चुप क्यों रहेगा? क्या चुप रहेगा? आंगली मत दिखाओ, चुप क्यों रहेगा? मौका हो। लालू यादव बोला था हेमा मालिनी के गाल की तरह रोड बना देंगे, लेकिन ये झूठ बोला था। 10 रुपए का जगह 100 रुपया भाड़ा लगने लगा। यही लालू यादव मजाक किया था। केजरीवाल भी दिल्ली में बोला था कि जमुना को साफ करेंगे, तब तक दिल्ली वाला वोट मत देना। उसी तरह केजरीवाल भी, लालू भी झूठ बोलता था, हर तरह बात में झूठ बोलता था। चरवाहा विद्यालय खोला था, कितने लड़के लोग पास किए थे चरवाहा विद्यालय से? आपसे पूछना चाहते हैं, हर समय झूठ बोला, हर समय झूठ बोला। चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ने तो जाते थे ना, तो अच्छी बात है ना। क्या बात करें? चरवाहा विद्यालय में स्कूल तो जाते थे, पढ़ा था, पढ़ने के लिए तो जाते थे सभी लोग। ये लोग हर समय झूठ बोला है। केजरीवाल की तरह ये लोग भी खत्म हो जाएगा। अभी लालू यादव, अब पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। क्या सोचते हैं ये लोग? झूठ बोलते। हम बिहारियों को गाली दिलाने वाला कौन था? हम बिहारियों को हर एक स्टेट में गाली कौन दिलाता? आधा बात तो कहने दिया, आधा बात बोल रहे कि झूठ बोलते थे लालू जी। झूठ बोले तो पूछिए ना कि प्रधानमंत्री जी खाता में कहे कि इतना पैसा जाएगा लालू झूठ बोला, कहे कि रोजगार करो देंगे, तो रोजगार आ रहा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं सब चीज अच्छे, 15 लाख कहाँ से? ये सब मुद्दा पड़ता है विकास पर, विकास के मुद्दा आता है, नहीं कुछ रोजगार क्या आता है। तो क्या चीज में बात कर रहे हैं? क्या बोल रहे भैया? अरे भाई, मोदी जी बोल रहा है कि खाते पर 15 लाख रुपया पैसा देंगे, हम जीतेंगे। कहाँ पर 15 लाख रुपया चला गया है? मोदी जी किया है कि मोदी जो है, मोदी चाय बेचने वाला अब पूरे देश बेच रहा है, रेल तेल सारा चीज बेच रहा है। वो प्रधानमंत्री है हमारे भारत का, ऐसे कैसे आप बोल? ना बेचिए रहा है, रेल तेल सब बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरे देश चलाएगा, नहीं चलाने पाएगा, उसको इस्तीफा देने पाएगा। ये सब देश चलाने वाला नहीं है। रेल तेल अरे गाय का चारा खाने वाला, हलाल कचरा खाने वाला कौन था? अब बिहार को भगाने वाला, बिहारियों को भगाने वाला, अब बिहारी को गाली दिलाने वाला कौन था? ये बताइए। बिहारी को 80% मजदूर बनाने वाला कौन था? एक सवाल पूछे थे इनसे। बिहार को कंगाल बनाना। मेरा घर के बगल में डालमिया नगर सीमेंट प्लांट था, जूट प्लांट था, कागज प्लांट था, चीनी प्लांट था। एक बिजली बिल के लिए लालू का परिवार आत्मस्वार्थ के लिए खा गया। लेकिन उनका कहना है कि महंगाई बढ़ गया है और 15 लाख रुपए का दावा किए थे कि सभी के अकाउंट में जाएगा, तो नहीं आया। तो उसी बिना अकाउंट में नहीं बोले थे, रोजगार करने के लिए बोले थे, रोजगार करने के लिए रुपया भी दे रहे हैं। इसमें क्या कमा के रखे हुए हैं? सरकार से बंद हुई है, सारी लूट के खा गया है, उसको खोज रहा है 15 लाख रुपया। चिराग पासवान लड़ रहे अलग क्या लगता है कौन बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री?
मंत्री पहले पीएम मोदी को बोल दो। पीएम मोदी बनना नहीं चाहिए कभी भी, कोई भी देश के मंत्री हो उसको बनने का कोई भी इजाजत नहीं है, ठीक है ना। किसको बेच रहा है? क्योंकि वो देश बेच रहा है, देश के साथ साथ सबकी जिंदगी बेच रहा है, बेटी बहन सबके, माँ बहन भाई बहन सबका बेच रहा है, एक का नहीं, एक की लड़ाई नहीं है, संसार की लड़ाई है, ठीक है। पहली बात कि वो मोदी तो प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगा रहे, प्रधानमंत्री अच्छे सच है, ये सच की लड़ाई है, तो हमारे साथ दिया जाए, ठीक है। वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री बेटियों के लिए तो अच्छा बोलते हैं भाई। क्या अच्छा बोलते हैं, क्या किए हैं? कौन इनका प्रधानमंत्री साहब? नहीं क्या किया लड़कियों के लिए, क्या कर रहा है बताइए। हर लड़की को नहीं स्कूल लड़की को उठा के बलात्कार करवा रहा है सरियाम, तो वही इज्जत दिलवा रहा है वो हमें। आप बताओ, इज्जत दिलवा रहा है को हमारी बेइज्जती करवा रहा है, आज चारों के सामने बोल रहा है हमारी बहू है, हमारी बेटी है, कल कोई उठा के उसकी इज्जत नीलाम करवा रहा है, तो क्या है। इसलिए देश चलाने को उनकी इजाजत मिलेगी, उनको कुर्सी हटा के मेरे को कुर्सी चाहिए। मैं बोलने वाली सीएम मोदी हूँ। आपको कुर्सी चाहिए? हाँ, हमें कुर्सी चाहिए, सीएम मोदी हूँ। बिहार में हाँ, पूरा देश की मंत्री बोलने वाली सीएम मोदी, अनीता कुमारी, बीजेपी सरकार। चलो मोदी को हाँ, मोदी को टक्कर देंगे। बोलो, सामने रिवॉल्वर दो, सामने उठो तब खाएंगे। वो ना हमारे वो जब से जन्म लिए हैं तब से मेरे पूरे परिवार को पहरा लगा है, ये भिखारियों को उठा के हम पे पहरा दिया है, इसलिए आज हम खिलाफ हैं। कभी भी हमें अगर सामने आ जाए, सामने से गोली मारेंगे, पीठ पीछे नहीं, पीठ पीछे भिखारी को उठा के हमारे परिवार पे अन्याय कर रहा है, सारे परिवार को उल्टा सीधा बोलवा रहा है भिखारी को उठा कर, ये गलत बात है। प्रधानमंत्री है हमारे भारत के, आप ऐसे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, साथों मैडम, मेरे नाम से संपत्ति है, मेरी नौकरी है, मेरा नाम पूरा नाम है सीएम मोदी, बीजेपी सरकार, अनीता कुमारी, ठीक है। और आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर सामना करवाना है तो सामना करवा, मैं सामने से गोली मारूंगी, पीठ पीछे नहीं। अगर बचपन से आज तक मेरे पीठ पीछे गोली मरवाए ना, उसको सामने से गोली मारूंगी, ये मेरा दावा है, इस धरती ये दुनिया से दावा है। मर जाऊंगी मंजूर है, लेकिन उसको सीना में गोली मार के मरेंगे। ये ना प्रधानमंत्री है, कुछ भी क्या मंत्री है, क्या मंत्री है वो, जो कुछ नहीं है, वो सिर्फ देश के बर्बादी है, बेच रहे हैं। उसको हटाओ, माफी चाहते हैं सबकी, उसको हटाओगे तो देश की आजादी, इंसानियत, इज्जत सब कुछ मिलेगा। अच्छा मिलेगा। अच्छा ठीक है। बिहार में किसको देखना चाहती हैं आप मुख्यमंत्री? बिहार में लाइए, जो बोल रहा है उसको लाइए, फिर देखिए देश को आजादी कैसे मिलता है। कभी बेटी बहू को कोई बलात्कार नहीं होगा, कोई बेइज्जती नहीं होगी, कभी नहीं। बेटी बहू शान से जिएंगे, ऐसे नहीं कि दर दर के जिएंगे, दर दर के ठोकरे खाएंगे। किसको? किसी को नहीं। जो नेट पे है ना, उनको हटाना, ये पीएम मोदी के बिल्कुल हटाना। नीतीश के नाम। चलिए, यहाँ पे एक महिला है, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रही है और लोगों से पूछते हैं, और वो खास तौर पे प्रधानमंत्री से नाराज है और टारगेट कर रही है, नरेंद्र मोदी से और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? नीतीश कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार में खासियत क्या है? विकास किए हैं, बहुत विकास किए हैं, दिखाई नहीं दे रहा आपको क्या? अभी एक महिला बोली है कि मुझे मतलब टारगेट किया जाता है, बेटियों की, बहनों की बलात्कार किया जाता है, तब कहाँ रहते हैं? सबसे पहले रेप नहीं होता था क्या? पहले भी रेप होता था ना जी। अब इसमें तो पहले भी होता था, तो ये तो आरोप लगाने की पहले भी हो रहा है, तो अभी भी होगा, इसे रोका भी तो जा सकता है। नहीं, आप जो है जिस महिला से बात किए वो तो शायद लगता है APP न्यूज एंड DD नेशनल धर लेता था। हमको तो उनका भाषा समझ में नहीं आया, किनको विरोध कर रहे हैं और किनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भाषा हमको समझ नहीं आया है। और क्या बोले नहीं बोले हमको उतना समझ नहीं, मगर इस बार NDA की सरकार बन रही है और आप जो ख्वाब देख रहे हैं कि लालू तेजस्वी CM बनेंगे, ये कभी नहीं होगा। मगर इतना ध्यान रखिए कि जिस साइड अगर नीतीश जाएंगे, विकास के दौर पर युवा हैं, तो उधर हो सकता है कि जब नीतीश कुमार RJD में जाएंगे तो बन सकता है, और नहीं जाएंगे तो फिर दूसरे मुख्यमंत्री साफ। नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार पर
ही डिपेंड पर करते हैं। बिहार में 2000 से देख लीजिए, ये नीतीश कुमार पर ही डिपेंड कर रहा है मैडम, चाहे वो इधर जाए चाहे उधर जाए। मगर लोग हमको नीतीश जी पर है, ये है बिहार। हाँ है ये। लालू यादव और तेजस्वी यादव पे नहीं है। चिराग पासवान भी है, प्रशांत किशोर भी है। हाँ ये सब है, काम करने वाला है। फिर तो आप बोल रहे हैं बस नीतीश कुमार जी। हाँ अभी तो नीतीश कुमार भी चाहिए हमनी को, अभी हमनी को भी चाहिए। अरे तेजस्वी से तो हम अच्छा है, BA पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बढ़ा जाए, लेकिन नीतीश जी के सरकार नहीं है, मेरा ही कहना है। बहुत क्यों वो तो अच्छे बिहार के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? काम भी उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है, काम किया है, केवल सड़क और बिजली से रोजगार नहीं आता है ना। इन्होंने कोई एहसान नहीं कर दिया काम करके। कोई भी और भी मुख्यमंत्री होते तो यही चीज करते हैं, कोई एहसान नहीं किया। और अब बदलनी चाहिए, इसलिए कि जिंदगी भर 15 साल पहले जिंदगी भर नहीं मांग रहे थे। अगर 1994 में कहाँ थे? ये चाचा के पूछ रहे हैं 1994 में आप कहाँ थे? जन्म लिए थे कि नहीं लिए थे? आप जन्म लिए थे? इनको कह रहे जन्म लिए थे कि नहीं? हम तो नहीं थे, हम नहीं रोजगार मांग रहे हैं, हम तो कह रहे भाई हमको लोन चाहिए। रोजगार तो चाहिए, रोजगार की बात है। रोजगार जरूरी है, रोजगार मिल रहा है, रोजगार जरूरी है, रोजगार मिल रहा है। टीचर का वैकेंसी आ रहा है और सबका आ रहा है, आप पढ़िए, रोजगार मिल रहा है। पढ़ाई कीजिएगा, रोजगार कहीं नहीं मिला। एक सेकंड सुनिए, तो इन लोगों का कहना है कि वो तो तेजस्वी यादव दिए, नीतीश कुमार जी नहीं दिए। बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला ना, तेजस्वी यादव दिए। होम गार्ड का वैकेंसी फिर निकाला, तेजस्वी यादव दे दिए। बताइए, और जितना भी निकल रहा, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिनके बारे में हमें पता नहीं, वो तेजस्वी यादव दे रहे हैं। बकबक करते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, बोलते मुंह है, चमड़ा का मुंह है, बोल देते हैं। ये बोल रहे क्या बकबकी है? क्या बोला उन्होंने? क्या उन्होंने बोला ये बताइए ना, क्या बोले वो? बोल तो रहे कि पक क्या नीतीश जी के रोजगार लाए हो? सड़क और बिजली से रोजगार आ गया। उनके जगह कोई और भी रहते मुख्यमंत्री तो यही काम करते, काम करके कोई एहसान नहीं कर दिया उन्होंने। आप रोजगार लाइए ना, बिहार में केवल सड़क और बिजली दे रहे हैं, इससे रोजगार आ जाएगा? ये कोई एहसान किया है इन्होंने? रोजगार किससे उम्मीद करते हैं? तेजस्वी सरकार बदलनी चाहिए, चाहे जिसकी भी सरकार आ जाए, नीतीश नहीं हो। इनके अब स्थिति ठीक नहीं है, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। क्योंकि हाल में उन्होंने राष्ट्रगान को अपमान किया, देखे होंगे। कुछ समय पहले भी उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ आई थी, आराम से नाम बोलते हैं। अब वो थक चुके हैं, उनका स्थिति भी ठीक नहीं है, उनको इलाज के लिए रांची भेजा जाए, उनको स्थिति ठीक नहीं है। क्या लगता है चाचा, 2025 में कौन बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? देखिए, लोग दोनों से थक गया है, समझे, दोनों से थक गया। तीसरा ढूंढ रहा है बीजेपी में कैंडिडेट में एगो वन चेहरा चिराग पासवान जी हैं। हम चिराग पासवान जी, बेरोजगारी बिहार से दूर होगा। महंगाई बिहार में कहीं देश में नहीं है, बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी पर बात होना चाहिए, मुद्दा पर बात होना चाहिए, रोजगार पर बात होना चाहिए, शिक्षा पर बात हो, महिला के सुरक्षा पर बात होना चाहिए। ये विकास पुरुष कहा क्या किए नीतीश कुमार थे, इनका नाम था सुशासन बाबू, नाम तो बहुत बेहतरीन था। बिहार में जैसा लहर चला था 2005 से 2010 के 12 तक ला, कि बहुत महत्वपूर्ण चला था। लोग सुशासन बाबू के नाम से लोग डरते थे, अब आज हो गया भ्रष्ट बाबू, आज के दुनिया में भ्रष्ट हो गए। यानी कभी आरजेडी को सरकार बना लेते थे और कभी बीजेपी की तरफ, इनका धंधा रह गया था, तो लोग इनसे उब गया, इनका जमीन खिसकने वाला है। किनका खिसकने? नीतीश कुमार जी के खिसकने वाला है, सुन लीजिए। और नया चेहरा में बिहार देख रहा है भविष्य चिराग पासवान जी को। हाँ, युवा भविष्य चिराग पासवान जी है, अभी लंबा चलेंगे ये, इनका अनुभव है। जो 3 बार संसद जीत पहुंच गया,
काफ़ी नॉलेज हो गया, हर कंट्री गए, घूमे, वहाँ को कंपनी से बात किए, लाए, तो उनका बिहार में चाहिए। अब चिराग जी को कहना कि दिल्ली का हम राजनीति नहीं करेंगे, हम करेंगे बिहार को, तब बिहार को नेतृत्व चिराग पासवान जी करेंगे और किसी से होने वाला नहीं। देख रहे हैं रेप हो रहा है, आज 2 रेप हुआ है, सुशासन और नहीं भ्रष्ट पर बाबू है। लेकिन चिराग पासवान रेप की बात जब कर रहे हैं तो एक पासवान समाज की बच्ची के साथ रेप हुआ था, तो चिराग पासवान उस समय आवाज नहीं उठाए थे, बहन कहने से भी इनकार कर दिए थे और वो बोले थे वो बस गाड़ी के नीचे आ गई। नहीं, उनका जो ऊपर जो हुआ था तो कार्रवाई किए, लोग गए उनके किया, लेकिन उनका वैल्यू नहीं दिए। उनका जो बात हुई चिराग पासवान जी में, तो दोनों में तालमेल मिल गया, उसका जो कार्रवाई हुआ था जो हो गया, अभी होने वाला है, समझ लीजिए होने वाला है और होने करेगा। जो जैसा भर नहीं है, जात कोई हो, जात के हम बात नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, सिख ईसाई नहीं करते, हम जमात की बात करते हैं। हम जमात के में पले हैं, पोसे हैं, जमान हुए, और जमात में देखे हर धर्म के लोग हैं, हमारा जमात में हर धर्म चलना चाहिए। भारत अखंड देश राज, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र, हर तरह के बोलने का अधिकार है, हमारा संविधान में बनाया गया, भीमराव अम्बेडकर ने बनाए, तो आज हम लोग चल रहे हैं। क्या लगता है 2025 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हम तो यही कहेंगे मैडम कि जरूरी नहीं है कि हर एक माँ बाप के इंसान जिस प्रकार से चोर होते हैं या डकैत होते हैं, तो एक इंसान के हर एक माँ बाप के होते हैं, अफसर भी उन्हीं के बच्चे होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जंगल राज लालू जी के समय में था और उनके पुत्र हैं तेजस्वी और तेज प्रताप जी, तो ये जरूरी नहीं है कि जो गलती उनके पिताजी से हुआ वही गलती ये लोग करेंगे। इनकी अगर सरकार बनेगी तो हो सकता है ये पिताजी द्वारा हुए गलती का सुधार भी करेंगे, ठीक है ना। और ऐसा कोई भी पार्टी आपका नहीं है, मतलब ये मानते हैं कि उन्होंने गलती किया है? जी उन्होंने गलती किया है, तभी तो जंगल राज का सब लोग उदाहरण दे रहे हैं ना। सब लोग जो लालू यादव का उदाहरण देते हैं, जंगल राज ये तेजस्वी तेज प्रताप का तो है ना, ये तो उन्होंने ही ना किया, रेल मंत्री बने। लेकिन आप तो लालू यादव पे ही वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि हमको भी पता है कि कुछ लोग से वो रेल मंत्री जब वो थे तो जॉब के नाम पर कुछ लोगों का वो भूमि लिखवाए, ठीक है ना, कुछ कैश लिए, ये उनका उस समय भी था और इसका कुछ उदाहरण भी है। और रहा बात चरवाहा विद्यालय का, जो कुछ पब्लिक लोग अभी बोल रहे थे, तो वैसा भी है। तो चरवाहा विद्यालय में ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन वो चाहते थे कि अगर जब तक पब्लिक मूर्ख रहेगा तभी तो उनको वोट मिलेगा। अब पब्लिक शिक्षित हो चुका है, तो चरवाहा विद्यालय का यही मूल उद्देश्य था, शिक्षा देने का, ठीक है ना। चरवाहा विद्यालय का यही मेन। अभी तो प्राइवेट विद्यालय या सरकारी विद्यालय या प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में क्या अंतर है? यही अंतर है, सरकारी में लोग नहीं जाना चाहता है, प्राइवेट में लोग जाना चाहता है। काहे? तो यही कहना यही चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी जी को मौका दिया जाए। ये जरूरी नहीं है कि जो गलती उनके पिताजी से हुआ वही गलती होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तेजस्वी का ही सरकार। और रहा बात और पार्टी का, तो हम कहते हैं कौन ऐसा पार्टी है जो आपका आरक्षण पे, धर्म के नाम पे और जातिवाद के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। अगर लालू यादव और तेज प्रताप भी चाहते हैं कि हम केवल लालू यादव से ही वोट लेकर के जीतेंगे, तो ऐसा कतई नहीं होगा। फिर उनका कैंडिडेट कहे जाता है भूमियार, ब्राह्मण या और भी जातिवाद के लोग पर। तो जातिवाद और धर्म के नाम पर वोट न मांगे, और ऐसा हर एक पार्टी करते हैं। मोदी जी भी तो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, जबकि मोदी जी राम को नहीं लाए हैं। राम जी के कैरेक्टर को, उनके व्यवस्था को वो लाए हैं। राम जी पहले थे, हैं और आगे रहेंगे, और कृष्ण भगवान भी आगे, तो उनके व्यवस्था को लाया गया है, ना कि वो राम भगवान को ले आए। हम यही बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जखने पूरे भारत के रेल मंत्री था, पूरे देश में रेल बिछाया था, और उसी का लालू प्रसाद यादव का देन है। रेल और पटरी, हवाई जहाज सब उसी का देन है, और कांग्रेस के सब देन है। और इसके मोदी और नीतीश बोलने क्या बोलता है, क्या कहने क्या कहता है, क्या दोनों बुढ़ा गया है, दोनों भाग गया है। उसको बोल दीजिए गलती से, उसको हटने बोलो। हाँ, सठिया गया। बिहार में उसको अभी सरकार है, बिहार में रोजगार चाहिए, कंपनी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, कुछ नहीं दिया है। खाली फॉल्स बोलता है कि करेगा, वो करेगा, कुछ नहीं करेगा। समझो, दोनों बुढ़ा गया, दोनों भाग गया है, उसको इस्तीफा देने को। बनाना किसको चाहिए? हम तेजस्वी यादव को लाने, युवा नेता है, एक बार उसको मौका दीजिए तेजस्वी यादव को। हाँ, तेजस्वी
तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव से तो हम अच्छा पढ़ा लिखा बीए करके तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है। तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं काफी लोग नीतीश कुमार जी को भी बोल रहे हैं, कुछ लोग चिराग पासवान के भी बोले और लोगों से पूछते हैं कौन जी मैम बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। बताता हूँ, 2 मिनट हमें चाहिए जी। मेरा एक तो भू माफिया जमीन लिखवा लिया था और उसको हमने केस कर दिया, तो हमारे ऊपर 4-5 बार वो हमला किया, उसके बाद केस खारिज करवा दिया। और केस खारिज करके जबरदस्ती बुलडोजर लेकर के तोड़ करके बना लिया। उसके बाद 7-8 हमारे ऊपर गलत मुकदमा कर दिया। तो ना यहाँ कानून व्यवस्था है और ना संविधान है। तो हम कहना चाहते हैं कि इसलिए तेजस्वी को लाया जाना चाहिए और एक मौका दिया जाना चाहिए। हम भी उनके साथ मिल करके और कानून के राज को स्थापित करना चाहेंगे। इतना ज़्यादा यहाँ जुल्म हो गया है, अफसरशाही हो गया है जिसका कोई जवाब नहीं। और एक बात वक्फ बोर्ड से भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी हम कहना चाहेंगे कि जो भी हैं जिम्मेदार उनको से भी पूछिए कि इस मामले में वो देखे आ करके। और सभी पार्टियों से हम कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार हाँ तेजस्वी सरकार बने।